नमः। ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो वायिनीयाणं ळमो वैझायाणं ळमो लोये सब्य साहुणं। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में मान, सम्मान, अपनापन, परायापन, राग, देश, ईर्ष्या, घृणा, मैत्री, बैर, सुख, दुख, ये सब संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में सदैव चला करते हैं। और जो व्यक्ति राग, देश, सुख, दुख, मेरा, तेरा, अपना, पराया छोड़ने का प्रयास करता है, वही इस दुनिया से ऊपर उठने का प्रयास करता है। वर्तमान में आज की ज्वलंत समस्या है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ, मुझे पूछा नहीं गया, उसकी पूछ हुई, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये वर्तमान काल की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या प्रत्येक देश में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में पाई जा रही है। आज हम लोग अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बात जैन धर्म के लोगों की है। आज कोई रामचंद्र की जय बोलता है, बजरंग की जय बोलता है, अन्य सारे लोगों की जय बोलता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि ये बातें हिंदू धर्म में चल रही हैं। कोई चर्च में जाता है तो कहते हैं यह ईसाई है, कोई गुरुद्वारा जाता है तो लोग कहते हैं पंजाबी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राग, देश, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो विचार हैं, ये प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक संप्रदाय में हर जगह पाए जा रहे हैं। और जब ये हर जगह पाए जा रहे हैं, हर जगह इनकी प्रवृत्ति चल रही है, हर जगह इनके जीवन का कार्य चल रहा है, तो जो इनसे ऊपर उठने का प्रयास करता है, जो इनसे बचने का प्रयास करता है, वर्तमान में पंचम काल में कोई भी इनसे अछूता नहीं है। लेकिन इनसे हम बचने का प्रयास तो कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में राग देश को छोड़ना चाहता है, मैं और मेरेपन को छोड़ना चाहता है, आप और तुमसे बचना चाहता है, उसको धीरे धीरे सने सने अपने आप को निर्मल करना होगा, अपने आप को स्वच्छ करना होगा, अपने आप को साफ करना होगा, अपने जीवन की प्रवृत्ति को बदलना होगा, अपने जीवन की विकार भावों को छोड़ना पड़ेगा, अपने जीवन में जो बुरी पदार्थ लगे हुए हैं उन पदार्थों को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा, तो जाकर यह व्यक्ति जीवन में कल्याण को प्राप्त हो सकता है। नहीं तो आज की वर्तमान की जो परिस्थिति है वह इतनी भयंकर है, वह इतनी भयंकर है कि अब कहीं पर आप शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं पर आप पिकनिक पार्टी में जाते हैं, कहीं पर आप किसी के शुभ अशुभ कार्य में जाते हैं, कहीं पर आप कोई मांगलिक कार्य करने जाते हैं, वहां पर जाने के बाद यदि मान लीजिए आपको किसी ने खाना में क्या दिया, आपको ये ध्यान नहीं होता है, लेकिन वहां पर मुझसे उसने बतलाया नहीं, मुझसे उसने वार्तालाप नहीं करी, ये आदमी को बड़ा चुभता है। खाना खाने से इंसान का पेट भरेगा, खाना खाने से उसकी क्षुधा की पूर्ति होगी, खाना खाने से उसके मन में जो वेदना के भाव चल रहे हैं, वेदना का अनुभव समाप्त होगा। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थिति ये है कि इंसान को ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना बोलने की, ना उसके जानने की फिक्र है, बल्कि उसको तो यह है कि मेरी पूछ नहीं हुई। और आप बताइए,
वर्तमान काल में जो पूंछ होती है वह किसकी होती है? पूंछ जो हुआ करती है वो इंसानों की पूंछ नहीं होती है, बल्कि जानवरों की पूंछ हुआ करती है। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि मेरी पूंछ नहीं हुई, मेरी पूंछ नहीं है, मेरी पूंछ नहीं है, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं आदमी के अंदर जानवर के गुण आ रहे हैं, त्रियंच के गुण आ रहे हैं। त्रियंच प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं उसको बंद करने का प्रयास कर रहा है। आप सोचिए, आपको खाने की चिंता नहीं है, आपको पीने की चिंता नहीं है, आपको उठने बैठने की चिंता नहीं है, आपको सिर्फ चिंता है तो क्या है कि मुझे पूछा नहीं गया, मुझे बोला नहीं गया, मुझे बतलाया नहीं गया। अरे आप इन सब चीजों को क्यों सोच रहे हैं? आप इन सब चीजों से परे उठने का प्रयास करें। मान सम्मान अपमान क्या है? अरे मान सम्मान किसी का नहीं रहा, मान कारण ते मर गए, रहा न तिनका वंश, तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। आज रावण कौरव कंस कितने थे, कितनी संपदा, कितना बल, कितने शक्तिशाली, सब कुछ, लेकिन मान किया, मान किया, मान किया, मान किया, तो आज उनके मन की भी नहीं रह गई। जो इंसान मन की करना चाहता है उसको मान को छोड़ देना चाहिए, और जो मान को करना चाहता है उसके जीवन में कभी उसके मन की होगी ही नहीं। मन की करने के लिए पहले आपको मान कसाय को दमन करना पड़ेगा, मान कसाय का समन करना पड़ेगा, और जब जाकर आपकी मान कसाय समन होगी, मान कसाय दर्पण हो जाएगी, मान कसाय दब जाएगी, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का उत्थान हो जाएगा, आपके जीवन का पतन का मार्ग समाप्त हो जाएगा और आप उत्थान के राह पर चल पड़ोगे। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति है, ये छोटा सा 2 साल का बच्चा है जिसको ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते, जिसको ठीक से कंघी करना नहीं आती, जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है, जिसको ठीक से कुछ करना नहीं आता है, लेकिन उसके मस्तक पर भी गुस्सा चल रहा है, उससे मस्तक पर क्रोध चल रहा है, उसको भी लग रहा है कि मुझे मेरी बुआ ने गोद में लिया नहीं। 2 साल के बच्चे ने क्या देखा है? चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का आदमी हो, चाहे 40 साल का युवक हो, चाहे 60 साल के दादाजी हो, चाहे 80 साल का आदमी हाथ में डंडी लेकर चल रहा है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी अरे 4 लोग बैठे थे, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं। अरे भाई अब तुम्हारी उम्र पूछने की है, अब तो तुम्हारी उम्र परमात्मा से मिलने की है, तुम्हारी उम्र तो परमात्मा से संवाद करने की है, तुम्हारी उम्र तो परमात्मा को एक तरफ देखने की है, तुम्हारी नजर तो परमात्मा के ऊपर से हटना ही नहीं चाहिए। तुम जब परमात्मा में खो जाओगे, जब तुम देवशास्त्र रूह के अंदर खो जाओगे, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थिति ये हो गई कि आदमी को भगवान का नाम कम सुनाई देता है, जिनवाणी का नाम कम सुनाई देता है, लेकिन मुझे उसने पूछा नहीं, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ, ये सारे संसार को पता है। अरे जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार के मान अपमान में रहना होता तो तीर्थंकर संसार को क्यों छोड़ते, क्यों जिंद इच्छा को धारण करते? अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन ला लेता है उसका जीवन बहुत कुछ बदल जाता है। आपने थोड़ा सा घर का मोह छोड़ा, मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखने को मिलता है, शांति धारा सुनने को मिलती है, गुरुओं की वाणी सुनने को मिलती है, लोग, और उसके बाद में अच्छे अच्छे विचार आपको जानने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आपने आलस का त्याग किया, थोड़ा सा आपने ठंड का त्याग किया, थोड़ा सा आपने रजाई का मोह छोड़ा, तो आप क्या किए? निर्मोहियों की संगत में पहुंच गए। और यदि आप सोचते ठंड बहुत है, कल फिर चल लेंगे, तो क्या होता कि आप मोह में पड़े रहते और वहीं पर चाय पानी चलता रहता। जिंदगी में कार्य ऐसा करो कि जो अनुकरणीय हो जाए, जिंदगी में काम इस तरह से करो कि वह लोगों के प्रशंसा का पात्र बन जाए, लेकिन प्रशंसा का पात्र बनने के लिए काम मत करो। नहीं तो अभी बोलोगे महाराज जी आप समझाते मान सब, अरे आप इसलिए काम मत करो कि मेरी प्रशंसा होगी, बल्कि आप तो अपना सदाचार का काम करिए, संस्कार का काम कीजिए, आप नीति का काम कीजिए, जिससे क्या होगा कि प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। किसी भी वस्तु को पाना है तो उसके पहले उसके गुण अवगुण को सभी लोग ध्यान रखते हैं।
किसी भी चीज की प्राप्ति करना है तो उसके पहले संसार के सभी लोग उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चीज के बारे में सोचा करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग भी अपने जीवन में जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए बढ़ रहे हो, जिस चीज को पाने के लिए खोज रहे हो, जिस तत्व को जानने के लिए खोज रहे हो, तो पहले ये तो जानकारी करो कि मैं इस कार्य को करूंगा तो ये मुझे लाभदायक होगा कि हानिकारक हो। आप कहीं होटल में खाना खाने जाते हो तो उसी होटल में जाया करते हो जहां पर आपके जेब की जितनी व्यवस्था है, मीनू कार्ड लेने के बाद में आप ऑर्डर देते हो। आप होटल में जाकर थोड़ी ना बोलते खाना लगा दो, आप पहले मेन्यू देखते हो, उसके बाद में देखते हो अपनी व्यवस्था क्या है, उसके बाद से आप खाना मंगाने का प्रयास करते हो, मनपसंद का खाना खाना चाहते हो। तो उसी प्रकार से आप अपने आप, जब आपके मान सम्मान की बात आ रही है, उस समय मेन्यू तो देख लो कि मेरी पात्रता है कि नहीं, मेरा यह कार्य मैंने किया है कि नहीं। एक बार कहीं पर चतुर्मास चल रहा था और चतुर्मास में कोई लकी ड्रा का आयोजन किया गया और वहां पर पर्ची निकली लाला राम जी। एक आदमी दौड़ता आया कि मेरा नाम लाला राम है, मुझे पुरस्कार दो। तो लोग बोले नहीं तुम्हारा नहीं है, नहीं बोले मेरा नाम लाला राम है। उसने अपना आधार कार्ड दिखाना चालू कर दिया, बहस मुद्दे पे चल गई। मैंने कहा भाई साहब यहाँ आइए। आया, मैंने कहा मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, क्या आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब आपने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया तो लाला राम नाम का आदमी क्या तो आप ही हो गए? विचार कीजिए कि कार्य हमने क्या किया है, हमारे अंदर वो पात्रता है कि नहीं, हमारे अंदर वो व्यवस्था है कि नहीं। उसके बाद हम कार्य करने का प्रयास करते हो। जब आप भोजन करने जाते हो तो पहले मेन्यू कार्ड देखते हो, आप अपनी जेब की व्यवस्था देखते हो और जेब की व्यवस्था के हिसाब से आप ऑर्डर दिया करते हो। तो उसी प्रकार से आप मान चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप तो देखिए कि आप मैंने इस कार्य किया है कि मेरा मान सम्मान होवे। लेकिन आज वर्तमान में राग, देश, ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि कहते हैं कि आग की भट्टी जलती है तो आसपास की ठंडक को दूर कर देती है, लेकिन कोयले को, लकड़ी को पूरा जलाकर समाप्त कर देती है। लेकिन जो ईर्ष्या रूपी भट्टी है, ईर्ष्या भट्टी प्रबल है, करती नष्ट विवेक। कि जो ईर्ष्या भट्टी है वह इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि वह इंसान का समूचा विवेक नष्ट कर देती है, इंसान की समूची बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, इंसान की जो है समूचे व्यवहार को समाप्त कर देती है। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, रास्ते के कंकड़ पत्थरों का सामना भी करना पड़ेगा। और कंकड़ पत्थरों का सामना करते करते जो लोग समझदार हुआ करते हैं वह कंकड़ पत्थर का सामना करते करते खुद तो बचते हैं और लेकिन दूसरों को बचाने के लिए भी वह कंकड़ पत्थर को हल्का सा साफ कर दिया करते हैं। और कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जिनको कंकड़ पत्थर का सामना करना है और सोचते पता नहीं अभी तो चलो आगे देखा जाएगा क्या होगा, वो यही नहीं सोचते कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार कोई तो आएगा, उसको ही काटा चुप सकता है। संसार में लोगों के भले का आचरण करने का प्रयास करें। राग, देश, मान सम्मान, मैं, मेरापन सर्वथा नहीं छूट सकता, सर्वथा हमसे भी नहीं छूट सकता, आपसे क्या छूटेगा, लेकिन कम से कम जितना बन सकता है वहां तो बचें कि जिस कार्य को मैंने किया ही नहीं है, जिस कार्य को मुझसे हुआ ही नहीं है, उसका श्रेय भी मैं क्यों लूं। इतना भी छोड़ देगा तो इंसान अपने जीवन का कल्याण कर लेगा, अपने जीवन में उत्थान के मार्ग पर चल देगा और अपना जीवन सौंप और पर के कल्याणकारी बनाएगा। तो हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान से परे होना है, अपने पराये से परे होना है, तो जाकर राग, देश, ईर्ष्या भट्टी समाप्त होगी और जीवन का कल्याण होगा। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।